बड़ी हंसी आवा है उन लोगों की सोच पाए जिनको आज भी ये विश्वास है कि ये राजनीति करने वाले उनके घर, उनके गांव, उनके गुआंढ की तरक्की के लिए इस प्रतिनिधि वाली कुर्सी पर बैठे हैं। जबकि सोचने का विषय तो यूं है कि गांव का जितना भी नाश होया है वो इन्हीं के फैसले के थ्रू होया है। आज एक खबर आ रही है कि जोड़ पे जो अवैध कब्जा है, किसी का नोरा है, किसी का घर है, किसी की झोपड़ी है, किसी का ग्वाड़ है, बाड़ा है, कितवाड़ा है, ये सारे अवैध कब्जे कर रखे हैं जोड़ा की जमीन पे। अब ये सरकारी हैं, पहला गांव के हुआ करते ही सरकारी नहीं हुआ करते, लेकिन ये सरकारी हैं तो सरकारी प्रशासन पीड़ा पंजा फेरेगा और अवैध कब्जा न छड़ाओगा। ये यूं कह रहे हैं कि यो वैध है, यो अवैध है। ये वैध और अवैध भी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। सोच के देखो, ये जो बचत हाउस हैं, कत्ल खाने हैं, यूपी में कहा था एक बंदा जो राजनीतिक प्रतिनिधि करता है, वो कहता है कि भाई अवैध कत्ल खाने तो आप बंद करेंगे और वैध कत्ल खाने चालू करेंगे। वैध और वैध सुन लो, क्या ये वैध कत्ल खाने में सब्जी काटेंगे, फ्रूट काटेंगे? काटेंगे तो पशु ही। वैध और वैध क्या है? वैध तो वही है जो टैक्स देवे, और वैध कौन सा है? जो सा टैक्स ना देवे। और आप भी खुश हैं, अवैध खत्म हो गए हैं, वैध तो चालन दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हीं वैध में हमारी गाय भी कटाए हैं, हमारी भैंस भी कटाए हैं, हमारे सारे पशु कटाए हैं। तभी तो नंबर 1 आ गया अपना देश बीफ एक्सपोर्ट करने में, इसी हिंदूवादी शेर की सरकार में। दूसरा विषय, गांव के जल संरक्षण को बचाने के लिए गांव के जोड़ के ऊपर ये कुछ करने वाले हैं, जिसको ये जल संरक्षण का नाम दे रहे हैं, इसलिए अवैध कब्जे हटा रहे हैं। अब सोच के देखो, गांव का जो जोड़ है वो कितनी षड्यंत्र से भरे होया है। ये किसके निर्णय से होया? ये होया भारत स्वच्छ अभियान। इस अभियान के निर्णय से जब गामा गामा में मास्टरों की ड्यूटी लाई दी, भाई जय कोए जंगल बनी में बाहर घूमता होया पाया गया, सोच करता होया पाया गया, तो हमने फोटो खींच के उसकी कंप्लेन करनी है। तो बाहर घूमना लोगों ने बंद कर दिया और घरा में टॉयलेट बनवाई दी। एक तरफ तो सरकार की स्कीम चल रही थी गामा गामा में टॉयलेट बनवाने की, कुछ मारे थारे वर्गे भाइया ने टॉयलेट आपे बनवाई दी। अब शुक्र है बाहर जानते पेंडा छुटा, इवें पक्के गड्ढे बनवाए दिए भाई, और वह नाली के थ्रू सारे गंद न ले जाके गिर दे हैं जोड़ में। जो जोड़ जिसका पानी कदे आदमी बरत्या करदा पीण खातर, खेता ने सिंचन खातर, डांगरा ने पल्याण खातर, आज ओए जोड़ ऐसा हो गया है जड़े जान का जीव ही नहीं करता। सरकार के नियम ने, सरकार की पॉलिसी ने और आप लोगों के सहयोग ने आपके गांव का जोड़ नासे नाश कर दिया, षड्यंत्र भर दिया। और आज ये कह रहे हैं और जल संरक्षण का काम करना है, अवैध कब्जे हटाने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी हो सकता है कि कोई बड़ी मंशा हो? और वो मंशा कुछ इस प्रकार से हो कि भाई गांव के जोड़ा के जो अवैध कब्जे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, वहां पर एक आलीशान पार्क बना दी जाए और ओयो होटल खोल दिए जाए, और भाई गिल्ला खोल दिए जाए, 5 स्टार ठेके और सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त अहाते। गांव में बिल्कुल शहर जैसा मौसम, और गांव की जो बची कुछ इज्जत रह रही है, भाईचारा रह रहा है, उसने भी जमा जड़ते दाती फेर का खत्म कर दें। भाई 50 साल पहले लड़ा गांव और आज के गांव में जमीन आसमान का अंतर है। जंगल बनी गोसे लकड़ी होया करते, आज गैस दे रखी है, सारी चीज थारे बिजली पर निर्भर कर रखी है। 2 दिन गांव में बिजली ना आवे तो सारे गांव का डीड आवा है। डीड यानी कि इन व्यवस्था करने वाले ने, राजनीति करने वाले ने अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है सारा सौदा। और जब किसान आंदोलन में ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे तो गांव में थारे लाल डोरे का नाश कर दिया था, थारे हाथा में कागज पकड़ाई दिए थे और थम बनाई दिए थे रफूजी। अब मारे तो रजिस्ट्री मारे नाम होगी, सरकार ने तो मारते मालिकाना हक दे दिया था। मालिकाना हक तो थार पर जद था जब हम लाल डोरे में अपने बाणे में अपनी बोली बोलिया कर दे, अब हो गए हम रफूजी। और एक कानून बदल्यानी थारी सारी रजिस्ट्री साफ। इनके हाथ में सब कुछ दे चुके हैं हम लोग, अपना पानी दे चुके हैं, अपना बीज दे चुके हैं, अपना व्यवहार, अपना चरित्र, अपना डेटा, सब कुछ तो इनके हाथ में दे दिया अपन है। अपने हाथ में तो कुछ नहीं बचा है। अब जल संरक्षण के नाम पर नई पॉलिसी आऊंगी, नई स्कीम आऊंगी, नई चीजें आऊंगी, और बचा कुचा जो गांव है उस गांव ने जाड़ेंगी। आंख खोल लो, देख लो, थारे आसपास ऊण के लग रहा है।
गाम गाम नहीं रह रहा है, जमा शहर होने लग रहा है। और शहर चल करा है सप्लाई पे, गांव चल करा है प्रोडक्शन पे, और शहर होया करा है कंट्रोल्ड, गांव होया करा है आजाद। सोच के देख लो, थारा गांव कंट्रोल्ड है या बे आजाद रह रहा है? मेरे हिसाब से तो आड़े हाथ आ लिया है गिटवे पे गांव के। अरे टूंद ही करेंगे और गांव भी शहर हो जाएगा, और गांव का अपना गांवपन टोटली खत्म हो जाएगा। गांव ने दोबारा खड़े होना पड़ेगा, गांव ने दोबारा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर गुंडी कड़े ते चल रही है और कड़े आली है, और आने वाले 10 साल में इस गांव का नाश कितना होना है। जब आज हम बूढ़ के अपनी शुद्धि में नहीं आए, इसे ही बेसुध हुए पड़े रहे, तो अपने बच्चा की गुलामी के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। समझ में आएगी जी आप लोगों ने? जल संरक्षण, अरे वही जल संरक्षण की बात कर रहे हैं जिन्होंने फ्री ट्यूबवेल का कनेक्शन देकर पानी में बाहर कटवा दिया जमीन पे, और ग्राउंड लेवल वाटर नीचे चले गया, ताकि तुम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। अगर बिजली पर निर्भर हो जाए सारा पीने का पानी भी, समझ में नहीं आती कि तारे यह बात। अब पीने का पानी हमारे हाथ में नहीं है, बिजली के हाथ में है, बिजली इनके हाथ में है। गांव का चूल्हा लकड़ी गोश्त चल करता, जंगल बनी घर में टॉयलेट बनवा के न खत्म करवा दिए। गैस की लाइना में बड़े बड़े गांव गैस की लाइना में खड़े दिखे रहे। वो गांव जो अपने आप में संपूर्ण होया करता, आज लाइन में खड़ा है। थारे समझ में नहीं आ रही के ये कंट्रोल करने पर जुट रहे हैं। थारा चूल्हा कंट्रोल कर लिया, थारा पानी कंट्रोल कर लिया, कदे अपने बीज बोया करते रहे हम। आज हर साल नए बीज, हाइब्रिड बीज लेने पड़े हैं था नए। एक गिरणी में घुमा दिया है सारा सिस्टम, एक गिरणी में। थारे डॉट्स ये कब समझ में आओगे? पता नहीं कब समझ में आओगे। शायद ऐसा ना हो कि जब समझ में आवे जाके, जब सारा ही कुछ रुड़ जा। मेरे हिसाब से कुछ बात समझ में आई होगी थारे। आगे डॉट्स खुद जोड़ने शुरू कर दो। अब इनकी व्यवस्था हमारे लिए किस तरीके से शिकंजा बनाने लग रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और डॉट्स ने कनेक्ट करते हुए। भाई साहब राम राम।